हेलो दोस्त, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 20 से 24 फरवरी के बीच जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, टोटल अभी तक 20 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। और 20 शिफ्टों में टोटल जीके और जीएस का प्रश्न 400 प्रश्न बने हैं, जिसमें से ज़्यादातर प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल जो जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी हम कवर करने वाले हैं और सारे टॉपिक भी बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आपको कहाँ से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक जीके के जितने भी प्रश्न बने हैं सभी प्रश्न को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को जो है बेहतर नॉलेज मिल पाएगा कि आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न ये था कि वर्तमान में सीसीआई कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रणवीर कौर। अगर सीजीआई पूछा जाए तो डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका हॉकी हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि एशियन गेम कहाँ हुआ। तो चीन में हुआ 2022-23 में। एक प्रश्न ये था कि बिरजू महाराज किस घराने से है। तो लखनऊ घराने से हो गया। बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। एक प्रश्न ये था कि ज्योतिबा फुले किस संस्था की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। एक प्रश्न ये था कि संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो है आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन के आधार पे आप वहां पे देख लीजिएगा। एक प्रश्न यह था कि किस मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। मुद्रास्फीति से संबंधित प्रश्न थे, ये बाय ऑप्शन करने वाले थे दोस्तों। एक प्रश्न था एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया। तो 1998 में। एक प्रश्न मेंडलीव की आवर्त सारणी से था, रिलेटेड था, तो ये भी बाय ऑप्शन प्रश्न करने वाला था। आर्थिक सर्वेक्षण से था, ये भी बाय ऑप्शन था, लैंग्वेज वगैरह में था। भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाएं के बारे में भी पूछ रहा था, यह भी ऑप्शन से था दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो ऑप्शन के आधार पे था, तो एक जगह कठोर था, एक तरह लचित, तो कठोर काफी कठोर होगा दोस्तों। एक प्रश्न ये था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो गुजरात में है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो 1992 में। वर्तमान में बताइएगा इस ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इससे पहले इसका क्या नाम था, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न ये था कि ओडिसी नृत्य किस राज्य में। तो ओडिशा इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग किसके स्थान पर स्थापित किया गया है। तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 जनवरी 2015। एक प्रश्न ये था कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। तो बांसुरी से हो जाएगा। एक प्रश्न ये था 2011 की जनगणना सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है। तो केरल में हो जाएगा। सबसे अधिक महिला साक्षर 92%। संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 6 दिसंबर 1946 को। बोनालू उत्सव मनाया जाता है कहाँ। तो तेलंगाना में। एक प्रश्न ये था कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो अब्दुल नजीर वर्तमान राज्यपाल है। एक प्रश्न ये था कि बैडमिंटन से संबंधित कुछ शब्दावली दिए हुए थे, तो वो बाय ऑप्शन करने वाले थे। एक प्रश्न ये था कि आरबीआई का उद्देश्य क्या है। तो मुद्रा का विनिमय करना इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना की थीम क्या है। तो 2021 की जनगणना की थीम क्या है। तो इसका हो जाएगा जन भागीदारी से कल्याणकारी। एक प्रश्न ये था कि ध्वनि का मात्रा क्या है। तो डेसिबल हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि आर्टिकल 333 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 333 जो है विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो होता है उससे संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की जो विधानसभा में प्रेजेंटेशन थी उसको समाप्त कर दिया गया है। एक प्रश्न ये था सेकेंड सीडीएस कौन है। तो इसका हो जाएगा अनिल चौहान। अगर पहला सीडीएस की बात किया जाए तो बिपिन रावत है। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि भारत देश का जलीय सीमा किस किस देश से लगता है। तो 2 देश से लगता है दोस्तों, और 7 भूमि से लगता है। 2 देश कौन कौन सा हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है। तो केरल हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि बुदू खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से। तो सारंगी से हो जाएगा। एक प्रश्न था आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना के लास्ट में की गई थी दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि गांधी इरविन समझौता कब की हुई थी। तो 5 मार्च 1931 को हो। इसका सही जवाब। एक प्रश्न ये था कि मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है। तो कर्नाटक में। एक प्रश्न ये था कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की। तो गोवा ने किया था। 37वां नंबर का ये राष्ट्रीय खेल था। 38वां कहाँ होगा। तो उत्तराखंड में होगा। एक प्रश्न ये था कि लिएंडर पेस का खेल का संबंध किस खेल से है। तो टेनिस हो जाएगा। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज से है। तो शाक्य गणराज हो जाएगा दोस्तों। इसका पिता का नाम सुद्योधन था। मूल्यह्रास क्या है। तो मूल संपत्ति में जो टूट फूट होती है उसी को मूल्यह्रास कहते हैं दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। तो 280 जिसे संघ वित्त आयोग का। आर्टिकल 20 का संबंध किससे है। तो दोष सिद्ध से संरक्षण। एक प्रश्न ये था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता
दर वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता वर्तमान में भी बिहार में है, लेकिन 2011 के अनुसार हो जाएगा राजस्थान। एक प्रश्न हरित क्रांति से संबंधित था दोस्तों। एक प्रश्न ये देख लिया दिलीप ट्रॉफी से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित? क्रिकेट से और भी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शहनाई से है दोस्तों। एक प्रश्न ये था हर्षवर्धन से रिलेटेड था, बायोक्सन करने वाला था। एक प्रश्न ये था लावणी नृत्य कहाँ में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। महाराष्ट्र के और भी नृत्य है, तमाशा, कोली, ये सब महाराष्ट्र की है। एक प्रश्न ये था कि जड़त्व का नियम से संबंधित था। जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के प्रथम लॉ के समान है। एक प्रश्न ये था कि लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अनाका अलंक मोहिनी का संबंध किससे? तो स्क्वैश हो जाएगा। सब खेलों की शब्दावली से था। खेल से रिलेटेड करंट अफेयर भी बहुत सारे थे। एक प्रश्न ये था कि जवाई नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो यूपी के बुंदेलखंड शहर में मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऐसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट के द्वारा कुछ पुस्तक लिखे गए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एक प्रश्न ये था कि नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 हो गया टोटल दोस्तों। एक प्रश्न कौन कौन सा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ये सब है। एक ये था कि मोर वंश की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना है? तो 250 सीट हो जाएगा। फीफा से रिलेटेड प्रश्न था दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के। एक प्रश्न ये था मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 25 सितंबर 2014 को। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि बिहू किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका पे देख लीजिएगा। रंगोली बिहू हो जाएगा, भगोली बिहू हो जाएगा, कोंगली बिहू हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा BaOH का होल 2। एक पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न था दोस्तों। एक प्रश्न ये था आपात के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते? तो 20 और 21 जो है मूल अधिकार नहीं समाप्त होते। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा पद्मश्री कितने लोगों को मिला है। एक प्रश्न यह था कि कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी नृत्य जो है कृष्ण भगवान से संबंधित है। एक प्रश्न यह था कि रंजीत गोल्ड ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। एक प्रश्न यह था कि कवर और मिडऑफ के बीच कौन से शॉट लगता है उसको क्या कहा जाता है? कवर ड्राइव कहा जाता है दोस्तों। एक प्रश्न ये था दोस्तों वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमनी हो जाएगा। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का पद है। 16वें नंबर का है अटॉर्नी जनरल। एक प्रश्न ये था कि रुक्मणी देवी अरुणडले भरतनाट्यम से संबंधित है, इसे पद्म भूषण कब दिया? 1956 में दिया था। कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना की थी। एक प्रश्न ये था स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमने एक वीडियो बनाकर स्पेशल जो है आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं हमने एक वीडियो जो है सभी टॉपिक को मिला के अनुच्छेद, भाग और अनुसूची जो भी है सभी को मिला के एक वीडियो बना दिया। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। एक प्रश्न ये था कि कजरी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? यूपी हो जाएगा। बिहार के भी कुछ क्षेत्र में मनाया जाता है। डंडारी नृत्य शैली कहाँ की? छत्तीसगढ़ की है। ध्रुवा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। एक प्रश्न यह था कि गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह शुरू किया था, तो रोल एक्ट जो कानून था उसी के विरोध में किया था। मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता था रोल एक्ट, इसे ही काला कानून भी कहा जाता था। एक प्रश्न यह था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की बात किया जाए 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। समुद्री तट की बात किया जाए तो 7517 किलोमीटर हो जाएगा। सबसे लंबी जो है सबसे लंबी बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096, सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यहाँ से आप लोग सारे फैक्ट देख पाए होंगे बेहतर से। एक प्रश्न यह था कि भारत के सबसे अधिक साक्षर यूनियन टेरिटरी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप, 92.28% हो जाएगा दोस्तों। और टोटल सबसे कम बात किया जाए तो देख लीजिए बिहार का हो जाएगा 61.8%। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था। ये 15वां संस्करण था दोस्तों। किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था, और ये जर्मनी की तीसरी जीत थी। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम को हरा के जीता था कलिंगा स्टेडियम में। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में टोटल 16 देश ने भाग लिया था। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? हरेला पर्व की बात किया जाए तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। और एक हरेली पर्व होगा, वो हरेली की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। एक प्रश्न ये है कि 13 जुलाई 2023 को एक कोई अधिनियम आया था, वो कौन सा अधिनियम था? तो ये हो जाएगा वन संरक्षण संशोधन विधेयक। एक प्रश्न ये था कि कौन सी जनगणना के बाद भारत में साक्षरता वृद्धि देखी गई? तो 1991 की जो जनगणना उसके बाद भारत में साक्षरता दर
साक्षरता में वृद्धि दी गई। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12% थी, वर्तमान में 74% है। एक प्रश्न यह था कि इंदिरा गांधी जब पीएम बनी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों, 1969 से लेकर 74 के बीच चली थी, जिसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि अगस्त 2023 में जीएसटी की बैठक कितनी थी? तो 91 हो जाएगी। एक प्रश्न ये था कि 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला? तो 2 गायिका थी, आप लोग ऑप्शन के अनुसार कर सकते थे। एक को मिला बानी जयराम, एक है सुमन कल्याणपुर। पद्म पुरस्कार की बात किया जाए तो 106 व्यक्ति को मिला, पद्म भूषण 109, पद्मश्री 91, अब पद्म विभूषण 6 को मिला है। एक प्रश्न यह था कि तमिलनाडु में खेती करने वाले को क्या कहा जाता है? उजावर कहा जाता है। तमिलनाडु में जो खेती करते हैं उसे उजावर कहा जाता है। एक प्रश्न ये था कि आईसीसी का स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 की आईसीसी की स्थापना हुई। 1965 में इसको आईसीसी नाम दिया गया। इससे पहले कोई और नाम था, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या नाम था। एक प्रश्न यह था उपराष्ट्रपति से संबंधित था प्रश्न। उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 63 में कहा गया है और 64 में कहा गया राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, एक प्रश्न यह था कि बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना कहाँ में चलाया गया? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका। टोटल देखिए कितना लंबाई है, 6838 किलोमीटर रास्ते का निर्माण किया जाएगा। एक प्रश्न ये था कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1826 में किसने की थी? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान की वकालत करता था। एक प्रश्न ये था कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है, पहली बार 2000 ईस्वी में मनाया गया था। हॉर्नबिल जो है पक्षी का एक नाम है, उसी से रिलेटेड है। एक प्रश्न ये था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1992 से 97। इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया गया था। उस समय पीएम की बात करें नरसिम्हा राव था, जिसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाई थी। उस समय वित्त मंत्री की बात किया जाए तो मनमोहन सिंह थे। एक प्रश्न हराबी नृत्य कहाँ का है? इसी टाइप का प्रश्न था, सही जवाब नहीं मिल पाया था, जिसके लिए छोड़ दें दोस्तों। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या था। एक प्रश्न यह था कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 79 में है। सचिवालय का वर्णन 98 में है। और यहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो 5 हो जाएगा। भाग की बात किया जाए 2, 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित। एक प्रश्न यह था कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई? तो 2008 में हुई थी। एक प्रश्न यह था मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो 51 के ए में है। सरदार सुरन सिंह संबंधित 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। एक प्रश्न यह था दोस्तों नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? तो मोदास या बांस नृत्य हो जाएगा। यहाँ से देखिए सीबीआई के निदेशक कौन है? तो अभी वर्तमान में परवीन सूद है। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो संथानम समिति की सिफारिश पर। एक प्रश्न यह था कि मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस ताल पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ढोल के ताल पे किया जाता है, मालवा क्षेत्र में किया जाता है। एक प्रश्न यह था कि भारत ने वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता? तो 1983 में। लॉर्ड्स ऑफ ग्राउंड था इंग्लैंड का, वहीं पे जीता था। और हॉकी का वर्ल्ड कप पहली बार 1975 में जीता था। एक प्रश्न यह था कि अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों तो क्रिकेट इसका सही जवाब हो जाएगा। अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट हो जाएगा। एक प्रश्न यह था रुक्मणी देवी अरुणडले किस नृत्य से? तो भरतनाट्यम। अभी पीछे ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। 1952 में राज्यसभा की सदस्य बनी थी। एक प्रश्न यह था अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ था। इससे पहले जो है ये पेरू में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इंडोनेशिया में हुआ। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। 2024 में पीएम ने कौन सी योजना स्टार्ट की? इसी से रिलेटेड प्रश्न था, एक्चुअली मिल नहीं पाया दोस्तों, जिसके कारण से आप लोग को एग्जाम देखा है तो जरूर बताइएगा क्या था इससे रिलेटेड। सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 51 के 1 के अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे है। 2500 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता है। कथक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। कथक किस प्रकार का नृत्य है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि एकनाथ शिंदे की कौन सी योजना थी? तो मराठा आरक्षण से रिलेटेड था। एक प्रश्न यह था कि भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान। 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में 943, पूरा भारत का 943 है दोस्तों। हरियाणा का कितना आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा लिंगानुपात। एक प्रश्न यह था फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 हो जाएगा। एक प्रश्न यह था साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। और एक प्रश्न यह था कि कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जा सकता? तो स्वतः संज्ञान लेना ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा नहीं जारी किया जाता दोस्तों, ये बुद्धि और विवेक के आधार पर किया जाता है। एक प्रश्न यह था कि
राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा, जिसे भरतनाट्यम को ही दासियाट्यम कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया था। एक प्रश्न यह था कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सिताड़ हो जाएगा। 1999 में भारत रत्न मिला था पंडित रविशंकर को। एक प्रश्न ये था प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं दोस्तों। एक प्रश्न ये था गरीबी रेखा सूचकांक था, इंडेक्स वगैरह से था, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन हो जाएगा भारत में, और पूरा वर्ल्ड की बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। हरित क्रांति 1966-67 में हुआ था भारत में, और हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? विलियम गिडे ने कहा था। भक्ति आंदोलन से रिलेटेड भी प्रश्न था दोस्तों, आप लोग देख के जाइएगा। आप लोग कंटिन्यू जो है वॉच करते रहिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं, और यहाँ से आप लोग एक अंदाजा हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ से जो है आपको एक तरह से बेहतरीन अंदाजा हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि टिप्पू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? तो 1782 में, और इसके पिता का नाम हैदर अली था दोस्तों। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1783 से 1784 के बीच हुआ था। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आप लोग देख लीजिएगा, स्टैटिक का ये प्रश्न है, हिस्ट्री वगैरह का आप देख के जाइएगा एग्जाम में। एक प्रश्न ये था कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन है? तो टोटल 4 उप गवर्नर होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा क्या था। चारों का हम यहाँ पे नाम लिख दिए थे दोस्तों। एक था टी रविशंकर था, और गवर्नर की बात किया जाए तो शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में गवर्नर है। इससे रिलेटेड उप गवर्नर 4 थे, तो एक देख लीजिएगा एम राजेश्वर राव, एक स्वामीनाथन जे, एक एमडी पात्र, ये 3 है, और एक यहाँ पे ये 4 टोटल डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक प्रश्न ये था कि मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया? तो यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिया गया, भाग 4 के ओ में है। और मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो अमेरिका से लिया गया दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि अबुआ आवास योजना किस राज्य में है? तो झारखंड में है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह योजना को लागू किया गया है दोस्तों। एक प्रश्न ये था टेबल टेनिस में 0 स्कोर होता तो उसे क्या कहा जाता? उसे लव कहा जाता दोस्तों। टेबल टेनिस में टोटल 4 प्रकार के स्कोर होते हैं, 4 बिंदु के आधार पे। यहाँ पे देख लीजिएगा 0, 15, 30, 40। एक प्रश्न ये था मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा सही वंश। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 बीसी में हुआ था, नंद वंश की समाप्ति के बाद। एक प्रश्न ये था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। टोटल जो है 12 को पंचवर्षीय योजना हुआ था दोस्तों। इसका कार्यकाल देखिए 2002 से 2007, प्रथम 1951 से 1956 के बीच। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। हरित क्रांति से संबंधित भी कुछ कथन निष्कर्ष दिए थे, उसके आधार पर देख लीजिए। एक प्रश्न ये था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.5%। पिछले भी, इससे पहले भी हमने डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं दोस्तों, आप लोग भी देख के जाइएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे। एक प्रश्न यह था कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है, और यहाँ पे से देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न ये था दोस्तों भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? तो सदीरा या दासियट्टम, पीछे भी ये प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। एक प्रश्न ये था परछन बेरोजगारी कहा जाता है, कृषि और संगठित क्षेत्र में परछन बेरोजगारी आती है उसे ही कहा जाता है। मंदी और महामंदी के अंतर्गत कौन सी बेरोजगारी आती है? तो चक्रीय बेरोजगारी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। एक प्रश्न ये था कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचेलापुरम एक गांव है, उसी से लिया गया ये शब्द। एक प्रश्न ये था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थे? जुको तेवई हो जाएगा इसका सही जवाब। और भारत के तरफ से बिछेंद्री पॉल ने चढ़ा था। एक प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। बांग्लादेश की पहल पे ये चीज़ स्टार्ट हुई है दोस्तों। एक प्रश्न ये था भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे? साओ स्वेब थाइक हो जाएगा इसका सही जवाब। एक प्रश्न यह था कि भारतीय न्याय संहिता में किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था। 3 प्रकार के बहुत चीज़ लॉन्च किया था, एक था भारतीय नागरिक सुरक्षा, एक भारतीय साक्ष्य विधेयक था। एक प्रश्न यह था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो पंजाब ने जीता है बड़ोदरा को हरा के। पंजाब के कैप्टन कौन है? तो मनदीप सिंह हो जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। यहाँ सब फैक्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। एक प्रश्न ये था दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में। एक प्रश्न ये था कुडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य से है? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यह था कथंकली एवं मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल हो जाएगा। एक प्रश्न यह है डंडा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। एक प्रश्न यह है दोस्तों कि जन औषधि
जन औषधि एक्सप्रेस कब चली? तो 1 मार्च 2023 को चलाई गई है दोस्तों, नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। एक प्रश्न ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 32 में, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच होता है। एक प्रश्न ये था कि अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। एक प्रश्न ये था मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो गंगा हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा भी हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। सबसे लंबी ट्रेन सुपर वास्की मालगाड़ी है 3.2 किलोमीटर। एक प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति क्या है? तो आर्टिकल 55 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। एक प्रश्न ये था, नीचे से आप देख लीजिएगा दोस्तों, यूएसएसआर से संबंधित क्या चीज़ लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया और पंचवर्षीय योजना लिया गया। एक प्रश्न यह था कि अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय इससे संबंधित है। 2023-24 के बजट में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई? तो 7 हो जाएगा। एक प्रश्न यह था शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट हो जाएगा। जौहर कप का संबंध किस खेल से? तो मलेशिया में जौहर कप किया जाता है, हॉकी से संबंधित है। प्रथम इंडो बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से 26। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, कुछ और था, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा क्या था। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? तो यूपी हो जाएगा। कर्नाटक से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो यक्षगान हो जाएगा। बांसुरी वादक कौन थे? तो बायोक्सन ये करने वाले प्रश्न थे दोस्तों। एक प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान महिला न्यायाधीश कौन है? तो 3 ठो है, देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार आप सही कर लीजिएगा। बेला त्रिवेदी, हिमा कोहली और एक हो जाएगा नागरत्ना। एक प्रश्न यह था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बृहदत्त थे। पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी प्रश्न थे, आप देख लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों, एक था अशोक किस धर्म से जुड़ा था? तो कलिंगा युद्ध के बाद कुर्ता के बाद बौद्ध धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक किस धर्म से जुड़ा था? तो मृत्यु के समय इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक प्रश्न ये था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा के गठन किया गया था। एक प्रश्न ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हैराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा, इसका देख लीजिएगा यहाँ पे। एक प्रश्न ये था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, यहाँ से देख लीजिएगा। संवैधानिक प्रमुख भी उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। एक प्रश्न ये हो जाएगा कि केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है? कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था 2011 के जनगणना में आर्थिक आधार पर कितने चरण में हुए थे? टोटल 2 चरण में हुए थे दोस्तों। ये देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा, यहाँ से भी देख लीजिए। एक प्रश्न ये था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया? तो 1930 में किया गया था, हैमिल्टन कनाडा में। एक प्रश्न ये था कि आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का लक्ष्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों। उसके बाद यहाँ से एक देख लीजिएगा, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में, और ये किराना घराना से थे, ख्याली शैली के ये कवि थे। एक प्रश्न यह था दोस्तों कि लॉन्ग जंप में रनवे कितना होता है? तो 40 मीटर हो जाएगा। एक प्रश्न यह था पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉली से जो स्टंट किए जाते हैं तो उसको प्रतिबंध कर दिया है कौन? वहाँ के जो सीएम है भगवंत मान ने। एक प्रश्न यह था कि गंगा नदी में अनुष्ठान करने या स्नान करने से पाप धुल जाता है, तो कौन से त्यौहार में ये किया जाता है? तो इसका देख लीजिए, सही जवाब ऑप्शन होगा। अगर कुंभ मेला होगा तो कुंभ मेला 1 नंबर में होगा, अगर कुंभ मेला नहीं होगा तो गंगा दशहरा होगा। एक प्रश्न ये था मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना गरीब लोगों को 75,000 रुपये आवास उपलब्ध कराने की योजना कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो इसका देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने अभी वर्तमान में स्टार्ट किया। एक प्रश्न यह था कि जेनेथ विधि का संबंध किससे है? तो आप लोग देख लीजिएगा क्या प्रश्न था। एक्चुअली प्रश्न नहीं मिल पाया दोस्तों, जिसके कारण से। एक प्रश्न यह था कि किस यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली हो जाएगी। 11,297 जो है जनसंख्या रहती है प्रति वर्ग किलोमीटर पे। और ओवरऑल स्टेट की बात किया जाए तो बिहार हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा दोस्तों। आगे इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग। अगर उसके बाद देख लीजिए, एक प्रश्न यह था कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कराची अधिवेशन 1931 में। एक प्रश्न यह था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर दोस्तों आप लोग को स्पीड लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से आप लोग देखिएगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों, देख लीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% हो जाएगा। मेल की बात किया जाए तो 82.14%, फीमेल की
46%। एक प्रश्न यह था कि संसद का आह्वान करना और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। एक प्रश्न यह था कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये दोनों मिलकर किया था, लेकिन ज़्यादातर आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही मानिएगा, यही सही होगा। 1876 में किया था। आनंद मोहन बोस ऑप्शन में रहता ही नहीं है दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल हो जाएगा। इसकी मुख्यालय की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना तो 1 फरवरी 1977 की हुई। मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न थे दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा डिटेल, इसके बारे में पीछे भी हमने बहुत ज़्यादा कवर किया है, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत की कौन सी सभा जो ब्राह्मणों की नहीं थी? तो इससे रिलेटेड प्रश्न था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि गन्ने से जो चीनी बनती है वह किस श्रेणी में आता है? तो कृषि जो भी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा, लेकिन जो उद्योग वगैरह होता है दोस्तों वो द्वितीय सेक्टर में होता है। आप लोग बाय ऑप्शन से ही करने वाले थे और एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नहीं मिल पाए इसी तरह से पूछे जा रहे थे, इसीलिए थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर देने वाले हैं। एक प्रश्न यह था कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था दोस्तों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। डेट याद रखिएगा, ये सब चीज़ों में डेट पूछे जाते हैं। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। एक प्रश्न ये था मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना कब की? तो 1923 में की थी दोस्तों। प्रथम सत्र इसका इलाहाबाद में हुआ था, आगे चलकर ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल गई थी ये पार्टी। एक प्रश्न ये था कि मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका। और भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया था मेगास्थनीज की ये पुस्तक इंडिका ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता था? लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। और क्रीमिया युद्ध में जो भी लोग घायल होते थे रात के अंधेरे में लैंप ले जाके उसका मलहम पट्टी करते थे, इसीलिए इसे लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। आप यहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों एक प्रश्न, प्राचीन काल में दक्षिण भारत की कौन सी सभा जो ब्राह्मणों आगे नेक्स्ट ये देख लीजिए दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और उससे रिलेटेड जो है डीपीएसपी के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। एक प्रश्न ये था नरेंद्र मोदी ने 20 से 21 अक्टूबर को किसका उद्घाटन किया? तो देश की पहली रैपिड रेल जो नमो भारत है उसका उद्घाटन किया था। एक प्रश्न ये था कि धम्म शब्द किस राजा द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो अशोक हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। 2014 में पहली बार मनाया गया था। एक प्रश्न ये था 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर, ये जो काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर चुके हैं दोस्तों। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? तो 1992 से 97 रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि हरित क्रांति का जनक नोमन बोर्डो, ये भी रिपीटेड है। स्वामीनाथन भारत में हो जाएगा, वर्ल्ड में नोमन बोर्डो हो जाएगा। 1966 से 67 में हरित क्रांति आई थी। एक प्रश्न ये था आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटों को नड़ा दिया सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। और ये जो है आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया था। शुद्धि आंदोलन भी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। एक प्रश्न ये था तैराकी से संबंधित, यानी तैराकी जो किया जाता है कितने लंबाई की जो कवर किया जाता है? 400 मीटर हो जाएगा या 440 यार्ड। एक प्रश्न ये था 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 2023 में मनाया गया है। एक प्रश्न ये था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 1954 में। टोटल जो है दोस्तों 24 भाषा में दी जाती है। 1 लाख रुपया और एक पट्टिका दी जाती है। एक प्रश्न ये था कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 में हो जाएगा। आर्टिकल की बात किया जाए 243 से 243 के ओ के बीच 29 विषय है, 11वें अनुसूची में है। आर्टिकल हो गया, भाग हो गया, अनुसूची के एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है दोस्तों, आप लोग जाके वीडियो में देख भी सकते हैं। एक प्रश्न ये हो जाएगा इंडिया डब्ल्यूटीओ की सदस्य कब बना? तो 1995, इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। एक प्रश्न ये था कि संविधान के अनुच्छेद 103 को
क्या कहते हैं, तो ये इसमें जो है कहा गया है सदस्यों की अयोग्यता के बारे में, कोई भी सदस्य अयोग्य है या योग्य है इसकी जो है कंफर्मेशन संविधान का आर्टिकल 103 कहता है। एक प्रश्न ये था 2036 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी भारत जो है मेजबानी करने वाला है दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि देखिए मास्टर कार्ड के नए सीईओ कौन बने, तो माइकल माइबैक मास्टर कार्ड के सीईओ बने हैं। और इसके अध्यक्ष की बात की मेरिट जानू हो जाएगा। बेवर किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रवाह की। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो नीना सिंह हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि कथक नृत्य, कथक किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यूपी हो जाएगा। एक आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिए अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, इससे। आप यहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है, तो छऊ नृत्य हो जाएगा। तपन कुमार पटनायक को कौन से पुरस्कार मिला दोस्तों, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और ये छऊ नृत्य कहाँ कहाँ होता है, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो 1928 में पटेल जी, सरदार पटेल जी ने किया था। और वहाँ की महिलाओं, बारदोली की महिलाओं जो थी, ये सत्याग्रह कंप्लीट होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। एक प्रश्न ये था कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग 185 BC में किया था बृहद्रथ को मात के। बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। मौर्य वंश के समापन के बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न ये था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बने, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। 12वें राष्ट्रपति थे, 2007 से 2012 के बीच इसका कार्यकाल था। एक प्रश्न यह था आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते, तो 6 खिलाड़ी। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, लेकिन इसकी स्थापना 1952 में की गई थी परिवार नियोजन की। एक प्रश्न यह था कि खरोष्टा नृत्य किस राज्य की है, तो झारखंड हो जाएगा। एक प्रश्न यह था जल्लीकुट्टी किस त्यौहार संबंधित है, जलीकट्टू जो है किस त्यौहार से संबंधित है, तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, उसी से संबंधित है। एक प्रश्न ये था G20 से रिलेटेड, इसको कहा जाता है द ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में 19 देश हैं। एक यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई है दोस्तों। एक प्रश्न ये है दोस्तों कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BR सुब्रमण्यम हो जाएगा इसका सही जवाब। एक प्रश्न ये था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 हो जाएगा। 12 से 35 में चर्चा किया। एक प्रश्न ये था कि भारत का किस पश्चिमी देश के साथ सीमा विवाद है, तो पाकिस्तान के साथ है, और 3323 किलोमीटर LOC साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। एक प्रश्न यह था कि खोड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा हो जाएगा। एक प्रश्न यह था कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म में 0.2% की कमी हो जाएगी, तो सिख धर्म में हो जाएगी। सिख धर्म की जनसंख्या, सिख समुदाय की जनसंख्या की बात किया जाए 2.80 करोड़ हो जाएगा। एक प्रश्न ये था भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच टोटल 106 किलोमीटर की सीमा है, और ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो सीमा था उसे ड्रोन लाइन कहा जाता था, लेकिन अब POK में चला गया, चले पाक और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में। बांसुरी गुरु किसे भी कहा जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया को। एक प्रश्न ये था दोस्तों पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान हो जाएगा, इसे ऊंट मेला भी कहा जाता था। एक प्रश्न यह था कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था, राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। एक प्रश्न यह था 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो तपन कुमार पटनायक को कहते हैं। एक प्रश्न यह था उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे, तो सरोद हो जाएगा इसका सही जवाब। 2011 में पद्म विभूषण भी इसे मिला था। एक प्रश्न यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न यह था कि आवर्त सारणी में क्षैतिज जो आवर्त होते हैं उसे किस संख्या, जो इस तरह का होता है उसे क्षैतिज कहते हैं दोस्तों, इसकी संख्या 7 होती है। और समूह इसको कहा, जो इस टाइप के रेखा हो तो इसे समूह कहा, तो इसकी संख्या टोटल 18 होती है दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि भारत के दक्षिण में कितने द्वीपीय पड़ोसी देश है, 2 हो जाएगा। ये प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों, श्रीलंका और मालदीव। एक प्रश्न यह था 2023 के यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे नवाजा गया, तो MC मैरी कॉम हो जाएगा, ब्रिटेन में इसको अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि किस शहर में 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी हुआ था, तो जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। ये 18वें नंबर का था एशियन खेल, और पहली बार एशियन खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। एक प्रश्न यह था कि वित्तीय और विकास नहीं आता है
कौन किससे संबंधित है? राजकोषीय व्यय के अंतर्गत ना वित्तीय विकास नहीं आता है। एक प्रश्न ये था 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप कौन सा स्टेडियम में जीता था? लॉर्ड्स स्टेडियम। ये भी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। एक प्रश्न ये था हरित क्रांति को किस फसल की वृद्धि हुई? तो गेहूं फसल की वृद्धि हुई थी हरित क्रांति में। एक प्रश्न ये था आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि अनुच्छेद 168 किससे संबंधित? तो विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित है। एक प्रश्न ये था चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग हो जाएगा। एक प्रश्न ये था अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने? तो 14वें नंबर का अध्यक्ष बने हैं। एक प्रश्न ये था संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो अलग कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है 300 के ए में है। एक प्रश्न ये था कि देख लिए पीवीजीटी का फुल फॉर्म से रिलेटेड था। आप लोग एग्जाम दे के आए तो बताइएगा पीवीजीटी का फुल फॉर्म क्या है, टीजी का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि हॉकी के लिए मैन एंड वुमेन के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? युवा कार्य और खेल मंत्रालय कार्य करता है। एक प्रश्न ये था हरित क्रांति से क्या क्या चीज़ों का नुकसान हुआ है? तो देखिए इससे हुआ कि वायु प्रदूषण हुआ, मिट्टी प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, भूमिगत जल की भी कमी हो गई क्योंकि हरित क्रांति के अंतर्गत गहन खेती की जाती थी जिसके कारण से ज़्यादा पानी की भी खपत होती थी। दोस्तों आप लोग बताइएगा कोई कमी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह का। तो यहाँ से देख लीजिए एक प्रश्न और था कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जिसे लैकाडीव सागर भी कहा जाता है दोस्तों। राम सेतु को ही एडम का पुल भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का अगर एग्जाम दे के आए हैं तो आप लोग का कितना जीके और जीएस का सही हो रहा है, आप लोग जो है इस एनालिसिस से कितना जो है मतलब बेहतर फील करते हैं। एक प्रश्न ये था चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम क्या था? तो कुमार देवी हो जाएगा, लिच्छवी की राजकुमारी थी। एक प्रश्न ये था 2023 का गवर्नर ऑफ द अवार्ड किसे मिला था? दोस्तों शक्तिकांत दास हो जाएगा। बैंक दर कम होगी तो क्या होगी? यह जो है बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी दोस्तों, इससे बैंक दर जब कम होगी। तो एक प्रश्न ये था कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? दोस्तों तो 2010 में। एक प्रश्न ये था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता था? संसद निर्धारित करता। संचित निधि से जो है वेतन दिया जाता है। एक प्रश्न ये था केरल से संबंधित पर्व था, तो केरल से संबंधित पर्व ओणम हो जाएगा। ये भी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों और मौलिक कर्तव्य से भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं दोस्तों को, रिपीटेड प्रश्न। एक प्रश्न ये था पंचवर्षीय योजना से सबसे अधिक अपना लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरा किया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहा था दोस्तों। इन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया था, टारगेट से भी ज़्यादा अचीव किया था। 1992 से 97 के बीच चला था। औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़े थे दोस्तों। कथक नृत्य से संबंधित ये भी प्रश्न काफ़ी रिपीटेड है। एक प्रश्न ये था कि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 2, जिसे आदर्श भी कहा जाता है। एक प्रश्न यह था फ्री थ्रो से संबंधित था, बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कितने समय के लिए शुरू किए गए? तो 5 साल के लिए शुरू किए गए हैं विश्वकर्मा योजना, यानी 17 से विश्वकर्मा पूजा के समय जो है ये योजना जो है प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। इस वीडियो में हमने टोटल दोस्तों 250 से लेके 300 के बीच प्रश्न कवर किए हैं दोस्तों। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों को, तो आप लोग जो है इसी के आधार पे जो है वगैरह प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक्स देखिएगा, तो इसी के हिसाब से आप लोग जीके को तैयार कीजिएगा। जीके को ही मैक्सिमाइज कीजिएगा दोस्तों क्योंकि मेरिट बनाने का मेन काम जीके ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।